अब मैं रात होने का इंतजार कर रहा था कि कब रात हो और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊं। आज मैंने किसी भी हाल में अपनी एक बहन के साथ खुद को लाजमी सुकून दिलवाऊंगा। ये सोच के अब रात का इंतजार करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा क्यों नहीं, अपनी बहनों को आइसक्रीम। और मैं रात को चला गया, आइसक्रीम ले, और अपनी बहन को कहा कि आइसक्रीम पर फर्ज में रख दो, रात को जब हम मूवी देखेंगे तब हम सब मिलके गाएंगे। आखिरकार रात का वक्त भी आ गया। मेरी बहन बनी ने अंडेन मूवी लगाई हुई थी। मैं नीचे आया और उनके साथ बैठ गया। वो मूवी देखने लगा। अब मैं इंतजार कर रहा था कि छोटी मेरी बहन सो जाए, उसके बाद बनी के साथ वो काम, लेकिन मेरी छोटी बहन सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 3 बज रहे थे और मेरी छोटी बहन की आंख लग गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और बनी थे और मूवी का भी एंड चल रहा था। मैंने बनी को कहा, बनी जाओ मेरे लिए उस स्क्रीन लेके आऊं। बने गई, आइसक्रीम लेके आई। मैंने बहाने से वो आइसक्रीम बनी को दी और उसके कपड़ों पर जानबूझ के गिरा दी। बनी ने कहा, भाई आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरा एक सारे कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा, बनी कोई बात नहीं, साफ कर देता हूं। अब मैं हाथ से वो आइसक्रीम साफ करने लगा, लेकिन वो होने के बजाय फैलती जा रही थी। मैंने बनी को कहा कि एक काम करो, तुमने ये पढ़ा तो और जाके बात तो मैं बोलूं। बनी नहीं कहा, भाई आप पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आप अपने रूम में जाएं, मैं खुद साफ करोगे। मैंने कहा, नहीं बने, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे किए हैं तो मैं ही साफ करूंगा, तुम परेशान ना हो। वो मुझसे बार बार कहने लगे, नहीं भाई मैं खुद कर लोगे। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और खुद ही पकड़ क्रास के वक्त सारे हटा दे। अब जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तरीन मंजर था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखे थे, और वो भी उस हालत में। मैंने कहा, बनी एक बात कहूं तो नाराज तो नहीं होगी। बंदे ने कहा, भाई आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ। मैंने कहा, अब नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हाथ से ज्यादा खूबसूरत हो। बनी ने कहा, अच्छा भाई अब तो आप चले जाएं, अब मैं साफ करोगे। मैंने कहा, नहीं बनी, मुझे देखने दो। उसने कहा, भाई आज के लिए इतना बहुत है, आप कल रात आ जाना, और आज ये छोटी भी अभी अभी सोई है, ऐसा ना हो कि क्या जाए। कहाँ बनी, तुम एक काम करो, तुम कल रात मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूं, गावर मैं वहां तुम्हें जी भर के देखूंगा। बनी ने कहा, भाई मैं आ जाओगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो पहले आपको माफ नहीं होंगे। यानी आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम बताओ। बंदे ने कहा, भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो मुझे कहीं से लाके दो, मेरे जरूरी का मानी है। मैंने कहा, ठीक है, कल तुम रात को आए और मुझसे ले लेना। कल मैं ITM से निकलवा कर आऊंगा। जिसने कहा कि अब तुम भी जाके सो जाओ, और उसी तरह मैं रात को अपने कमरे में वापस आ गया। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा था अब वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन मैं सो गया। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर नशर होने से खुली, देखा तो बनी थी। उसने कहा कि जाएं, आमीन नीचे बुला रही है, नाश्ता कर लिया है। मैंने कहा, अब नहीं, आज तुम इतना सुबह कैसे आएंगी। बस भाई सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई, बस मैं आपको देखना, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई। उम्मी ने कहा कि भाई को बुलाकर लाओ, तो मैं आपके कमरे में चली आई है। तुम्हारी रात कैसे गुजरी। मैंने कहा, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, आखिरी दिन रात को नींद आ गई थी। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम नहीं चलो। मैं फरेश हो गया था, मैं नहीं आया तो मैं नाश्ता बना रही थी, और उम्मी आज के एथेंस में समझ गया था रात को अम्मी और अबू ने मीच खेला है। लेकिन मैंने सोचा पहले बनी को हासिल कर लूं।
उसके बाद अपनी उम्मीद ध्यान दूंगा कि मैंने कहा कि अमरान, बेटा काम पर जाओ। मैंने कहा, मैं अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई काम मिले तो मैं भी जाऊंगा। अम्मी ने कहा, बेटा घर पर रहने से तो नहीं मिलेगा, या वो किसी से मिला। मैंने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। एक दौलत है, उसको बोलूंगा। और मैं फिर बाहर आ गया। मेरा एक दोस्त था, मैं उसके घर गया। वो अच्छी सी कंपनी का था। मैंने उसको कहा, यार मुझे भी उसमें लगवा दे। मैं कब से तालीम मुकम्मल करके बैठा हुआ। खैर, इसी तरह हर शाम हो गई, मैं घर वापस आ गया और मैंने अपने एटीएम से 20,000 रुपए भी निकलवा लिए थे। अब मैं रात को करने वाले तरीके सोच रहा था। रात का खाना हम सब ने मिलकर खाया और फिर हमने चाय पी और सब आहिस्ता अपने कमरों में चले गया। मैं भी अपने कमरे में आया और 1 महीने इंग्लिश मूवी लगा के देखने लगा ताकि मैं अपना मॉड फ्रेश कर सकूं। और आपको तकरीबा 1 बज रहेगा। मेरे दरवाजे पे हल्की सी नाक हुई। मैंने जाके देखा तो बनी थी। मैंने कहा, शुक्र है बनी तुम आ गए, वरना मैं थोड़ी देर में ही आ रहा था। पता नहीं, उसने कहा, भाई आपसे वादा किया था तो जरूर आती हैं। हमारा रिश्ता है, नाराज है आप। किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे और मेरी इज्जत पर कभी अंगली नहीं उठने देंगे। मैंने कहा, नहीं तुम पागल हो गई हो। अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगा तो अल्टा मुझे बुरा भला कहेंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ। ऐसा ना सोचो, ऐसा कभी नहीं होगा। बनी मेरे कमरे में आके अंदर आई और मैंने दरवाजा लॉक कर दिया कि वो एक बेड के कोने पर बैठ गए। मैंने कहा, अब नहीं, मैंने आपका वो काम कर दिया। उसने कहा, शुक्रिया भाई, मैं वक्त आने पर बताऊंगी कि मुझे ये पैसे की जरूरत ही। मैंने कहा, कोई बात नहीं बनी, तो मैं जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला झझक बता सकती हो। मैंने कहा, आपने मुझे रात वाला मंजर दोबारा देखना है, प्लीज दिखा दो। उसने कहा, ए दिखाओगे, लेकिन एक हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने लगे। मैंने कहा, अच्छा तो इतना तो दिखाओ। बानी ने वो सब कुछ लिटा दी। सिर में वो मंजर दोबारा देखा। आप मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैंने खुद को सुकून देना शुरू किया। मैं खुद को सुकून दे ही रहा था कि एकदम बुनियाद के बैठ गए। उसने कहा, बस भाई, उससे आगे। मैंने कहा, ठीक है बनी, कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। तुम कल दोबारा आना, टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगी। आज की रात बहुत देर से सोई है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। फिर बनी वहां से चले गए। मैंने उसको 20,000 रुपए दिए और फिर मैं भी सुकून की नींद सो गया। आज सुबह 7 बजे मेरी दोबारा। आज कल तो मैंने जाकर देखा, उम्मी और अबू की मीच तो क्या कर रहा है। और मैं नीचे पानी पीने के लिए कहानी दोबारा गया और जब मैंने नीचे देखा तो उम्मी और अबू सो रहे थे। मैं भी पानी पी के दोबारा अपने कमरे में आके सो गया। अब दोपहर 1 बजे मेरी आंख खुले तब उस कीमरे वाली दुकान पर गया जिसको मैं एडवांस पैसे देकर आया था। उसने एक छोटा सा कमरा दिया और मैंने उसे लेके अपने घर आ गया। अब मैं सो जाता हूं से अम्मी और अबू के कमरे में लगा। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। अब मैं इसी इंतजार में था कि उम्मी और अबू कहीं बाहर चले जाएं और मैं उनके कमरे में कीमरा लगा दूं। और इत्तेफाक से उसी दिन अबू जब जॉब से वापस घर आया तो उसने कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त की बेटी का आज निकाह है। हम सब घर वाले उसके निकाह में जाएंगे। मैंने कहा, अबू आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप चले जाएं, मैं घर पे रहता हूं। तेरी बहन ने कहा कि भाई आप चले जाएंगे न, हम सब अकेले ही। मैंने कहा, बनी कौन सा, आप लोग दूसरे शहर जा रहे हैं, ये करीबी में है। तो अबू के दोस्त हैं वह लोग। रात को तकरीबन 9 बजे तैयार होकर सब चले गए। अब मैं घर पे अकेला था।
मैंने वो कैमरा उम्मी और अबू के कमरे में आ गया था, जहां से वो कैमरा नजर नहीं आ रहा था, और उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट भी कर दिया। अब मैं जब चाहूं कमरे में देख सकता था कि क्या हो रहा है, और उसी वजह से मेरी उम्मी के करीब आने वाले थे। मैंने सोचा भी नहीं था